सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद के दूसरे प्रश्न के 11वें मंत्र पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह जो दूसरा प्रश्न है, इसका 11वां मंत्र के विषय में ये पिप्पलाद ऋषि जी कहते हैं, व्रात्यस्त्वं प्राणेकर्षीरत्ता विश्वस्य सत्पत्तिः वयं मध्यस्य दातारः पिता त्वं मातरीश्वरः। अर्थात, हे प्राण, तू व्रात्य अर्थात संस्कारहीन एकर्षी नामक अग्नि भोक्ता और विश्व का सत्पत्ति है। हम तेरा पक्ष देने वाले हैं। हे वायु, तू हमारा पिता है। अब यहाँ पर इसे यानी प्राण को व्रात्य कहा गया है, यानी संस्कारहीन कहा गया है। अर्थात संस्कार जहाँ नहीं बनते हैं। संस्कार जब भी बनते हैं तो फिर वासनाएं जन्मती हैं। वासनाओं से कर्म और उसके हिसाब से गुण और उसके हिसाब से संस्कार बनते हैं, और इससे ही जन्म मृत्यु का चक्र चलता है। तो जिस भी प्राणी में संस्कार बनते हैं, यानी ऐसे कर्म करते हैं जो निष्काम नहीं हो, तो संस्कार बनते हैं। हमारे चित्त के अलग अलग तह है, उनमें संस्कार बनते हैं, और उससे फिर उस तरह के गुण उत्पन्न होते हैं जो हमारी उन वासनाओं को उजागर करते हैं, जो कि हमारी इच्छाएं बन करके फिर कर्म में बदल जाए। तो संस्कार से मुक्त हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है, यानी संस्कार से मुक्त अर्थात निष्काम भाव से। तो यहाँ पर व्रात्य उस निष्काम के संदर्भ में ही कहा गया है। तो यहाँ पर प्राण को निष्काम कर्मी कहा गया है। और फिर कहा गया है एकर्षी, व्रात्यस्त्वं प्राणे, हे प्राण तुम व्रात्य हो, और एकर्षीयत्ता, और तुम एकर्षी हो। एकर्षी अर्थात एक ऋषि। एकर्षी उसे कहते थे, पहले की जो अग्नियां होती थी उसे एकर्षी कहते थे। क्या है कि मनुष्य ने जब अग्नि की खोज की तो अग्नि उनके लिए पहले तो एक अचंभा ही रहा। पहले एक पवित्र वो बात थी, पहले वो एक ऐसा था जो कि एक तरह से चमत्कार था। जब अग्नि की खोज हो गई, मनुष्य ने समझ लिया कि कैसे अग्नि उत्पन्न होती है। जंगल में आग लग गई तो देखा अग्नि, उसमें मांस भुन गया तो उसको खाया तो स्वादिष्ट लगा। कुछ और भी डाला, गेहूं की बाली डाल दी या धान की बाली डाल दी तो लावा खिल गया, तो उसको खाया तो स्वादिष्ट लगा। उसमें भोजन पकाकर खाया तो स्वादिष्ट लगा, तो अग्नि ने उसे पशुओं से बचाया, खतरनाक पशुओं से बचाया। अग्नि ने उसे बहुत ठंड से बचाया, और अग्नि ने उसे एक हथियार भी दिया जिसके माध्यम से वो किसी को जला सकता था। इस प्रकार अग्नि के बहुत सारे उपयोग उसने सीख लिए। तो जाहिर सी बात है कि अब अग्नि जो है उसके लिए पवित्र हो गया, और अब अग्नि की रक्षा करना भी उसके लिए एक बात थी कि अग्नि की कैसे रक्षा की जाए। अन्यथा अग्नि को फिर रगड़ रगड़ के पैदा करना पड़ता। तो जो अग्नि उत्पन्न हो जाती थी लकड़ियों से, अब उसकी रक्षा करने के लिए भी उसमें लगातार कुछ न कुछ डालते थे। कुछ न कुछ पत्ते डाले या लकड़ी डाले या कुछ डालते रहे ताकि वो जलता रहे, ताकि वहाँ से कोई भी आए और उसको जला ले और उसके बाद फिर उसका प्रयोग करे।
तो उस तरह से अग्नि व्रतधारी जो होते थे, जो अग्नि को जलाए रखते थे, उन्हें एकर्षी कहा जाता था। तो उनका बहुत सम्मान होता था क्योंकि वे अग्नि जलाए रखते थे और अग्नि को डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। यह तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बात हुई, लेकिन यहाँ पर जो बात है कि एकर्षी अग्नि यानी वह एक अग्नि जो कि ऋषि अर्थात जो सत्य की खोज में लीन है। तो वह अग्नि जो सत्य की खोज में लीन है, यानी हमारी वह शक्ति जो सत्य की खोज में लीन है कि सत्य क्या है, वह एकर्षी है। तो सत्य की खोज में लगने वाली जो अग्नि है, जो शक्ति है, जो ताकत है, जो गर्मी है, वह एकर्षी है। तो व्यक्ति अपना सत्य खोजता है, रित खोजता है, और उसको खोजने में मदद कौन करता है? प्राण। इसीलिए प्राण को भी कहा गया कि एकर्षी अग्नि। तो कहते हैं कि तुम एकर्षी भी हो, और तुम क्या हो? तो तुम भोक्ता हो, तुम ही भोगने वाले हो, यानी जो कुछ भी डाला जाता है वो तुम ही को जाता है। और विश्व के सतपत्ति हो तुम। सतपत्ति अर्थात जो सत्य है उसके स्वामी तुम ही हो। इस पूरे विश्व के स्वामी तुम ही हो, विश्व के पूरे कर्ता धर्ता हो। और इस विश्व में जो निपुणता है, जो सद्गुण है, जो सार्थकता है, जो पवित्रता है, जो सत्य है, जो सार है, वह भी तुम हो। और कहते हैं वयम माध्यस, हम तो तुम्हारी आराधना ही करते हैं। यहाँ पर भक्ष्य देने वाले हैं अर्थात अग्नि को होमने वाले हैं, होम करने वाले, अग्नि में कुछ डालने वाले हैं। तो हम तुम्हारा भक्ष्य देते हैं, हिस्सा करते हैं, हम तुम्हारी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम अग्नि की प्रार्थना करते हैं, हम शक्ति की प्रार्थना करते हैं। हम उस शक्ति की प्रार्थना करते हैं जो हमें सत्य का बोध कराए, जो हमें परमात्मा का बोध कराए, जो हमें आत्मा का बोध कराए, जो हमें हमारे शरीर की एक एक परतों का बोध कराए, एक एक इंद्रियों का बोध कराए, एक एक तत्वों का बोध कराए। तो वैसी जो अग्नि तुम हो, और वैसे जो प्राण, वैसी जो शक्ति तुम हो, तो हम तुम्हारी आराधना करते हैं। और तुम्ही जो है वो पिता है। तो कहते हैं कि तू ही प्राण पिता है, यानी सबका पालन करने वाला है। बिना तेरे पालन कहाँ से होगा? तू ही है जो उत्पन्न करने वाला है, सबको उत्पन्न करता है, और तू ही है जो पालन करने वाला है। इसलिए तू पिता है। जो उत्पन्न करने वाला होता है और जो पालन करने वाला होता है, जो दोनों की भूमिका निभाता है, वही वास्तविक पिता होता है। तो कहते हैं तू ही पिता है और मातृश्वर, और तू ही हम सबका मातृश्व है। मातृश्व अर्थात अंतरिक्ष में जो वायु है उसको मातृश्व कहते हैं। परंतु इतना ही नहीं, बल्कि मातृश्व वह देव हैं जो अग्नि को उत्पन्न करते हैं। यानी अग्नि से भी जो सूक्ष्म है, यानी सूक्ष्म अग्नि जो है, जो विराट अग्नि को उत्पन्न कर दे, वो अति सूक्ष्म अग्नि जो अग्नि के रूप में नहीं दिखती है, अंतरिक्ष में है वह। अर्थात वो ऐसा नहीं प्रतीत होगा कि जल रहा है। सामान्य रूप से तो अग्नि ऐसी है ना कि जो जलती रहती है, लेकिन लकड़ी में जो अग्नि है वो जल तो नहीं रही है, परंतु जब हम घिसते हैं तो उत्पन्न हो जाती है। लोहे में जो अग्नि है वो तो जल नहीं रही है, लेकिन वो उत्पन्न हो जाती है। यानी जो अंतर्भूत अग्नि है, जो अग्नि को उत्पन्न करती है, वह अग्नि जो अग्नि जैसी दिखती नहीं है, परंतु सूक्ष्म रूप से अग्नि के रूप में विद्यमान है, वैसी अग्नि को मातृश्व कहते हैं। वह अंतरिक्ष में है। तो इस तरह से कहते हैं कि तू ही, यानी हे प्राण, तू ही वह मातृश्व है, वह अग्नि भी तू ही है जो अग्नि को उत्पन्न करती है। तो यह इस मंत्र का जो 11वां मंत्र था, इसका अर्थ हुआ। तो इसमें इतना ही। ओम।